इतिहास केवल महलों और युद्धों की कहानी नहीं है, बल्कि वह हमें उन समाजों के बारे में भी बताता है जो विज्ञान, धर्म और संस्कृति की दिशा में आगे बढ़े। एक ऐसा ही पुरातात्विक स्थल है जो आज के मिस्र के सहारा रेगिस्तान में स्थित है। आज हम ऐसे ही एक स्थान पर नजर डालेंगे जो लगभग 9000 वर्ष पुराना है और इसे दुनिया की सबसे प्राचीन खगोलीय वेधशालाओं में से एक माना जाता है। नप्ता प्लाया वर्तमान में दक्षिणी मिस्र में स्थित है, लेकिन प्राचीन काल में यह क्षेत्र आज की तरह शुष्क नहीं था। यह एक झील क्षेत्र था जहां बारिश के मौसम में पानी इकट्ठा होता था। यहाँ करीब 9000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बीच मानव बसावट के प्रमाण मिलते हैं। नप्ता प्लाया की सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ पाए गए पत्थर के गोल घेरे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन पत्थरों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया था कि वे सूर्य के उगने, समर सॉल्स्टाइस और अन्य खगोलीय घटनाओं के अनुसार समय और ऋतुओं का आकलन कर सकते थे। यह बात दर्शाती है कि उस समय के लोग आकाशीय पिंडों का गहरा ज्ञान रखते थे। यह स्थल कभी-कभी अफ्रीका का स्टोनहेंज भी कहा जाता है। यहाँ की खुदाई में गायों के अवशेष पाए गए हैं, जिन्हें विधिवत रूप से दफनाया गया था। इससे यह अनुमान लगाया गया है कि यहाँ के लोग गाय को पवित्र मानते थे और संभवतः उसकी पूजा करते थे। यह परंपरा बाद में प्राचीन मिस्र की सभ्यता में भी देखने को मिलती है। कब्रों में मानव अवशेष और सामग्री भी मिली हैं, जो दर्शाते हैं कि उस समय धार्मिक विश्वास और मृत्यु के बाद जीवन की धारणा प्रचलित थी। नप्ता प्लाया को एक सभ्यता तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहाँ शहरी जीवन, लेखन प्रणाली या राज्य व्यवस्था के प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन यह स्थल एक प्रगतिशील समाज की ओर संकेत करता है। इसका खगोलीय ज्ञान, सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक गतिविधियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि सभ्यता का बीज सहारा जैसे क्षेत्रों में बहुत पहले ही पड़ चुका था। नप्ता प्लाया एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे मानव समाज ने प्राचीन काल में भी प्राकृतिक घटनाओं को समझने, समय मापने और धार्मिक प्रतीकों को अपनाने की शुरुआत की। यह स्थल इस बात का प्रमाण है कि अफ्रीका की रेत के नीचे इतिहास की कई परतें अब भी छुपी हुई हैं, जो हमें हमारे अतीत और विकास की कहानी सुनाने के लिए तैयार हैं।